साल 1974 में एप्पल कंपनी की शुरुआत होने से पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब उनके एक दोस्त के साथ इंडिया आए थे नीम करौली बाबा से मिलने। स्टीव जॉब्स काफी समय से इंडिया आना चाहते थे हिंदुइज्म और इंडियन स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए, और यहाँ आने के बाद उनको एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जिनके पास अनोखी शक्तियाँ है, जैसे कि एक ही समय में एक से ज्यादा जगह पर मौजूद होना और किसी को भी एक उंगली से छूकर कहीं और लोक में भेज देना, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के साथ किया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन चुके थे और बाबा की यही सारी बात जान के स्टीव जॉब्स भी ये डिसाइड करते हैं कि वो भी बाबा से मिलेंगे, क्योंकि वो वक्त स्टीव जॉब्स के लिए काफी खास नहीं चल रहा था। इसीलिए 1974 में वो अपने एक दोस्त के साथ नीम करौली बाबा के आश्रम आए, लेकिन उनको वहां पता चला कि बाबा तो पिछले साल ही गुजर गए। लेकिन ये सुनने के बाद भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुकेंगे, और फिर काफी समय तक उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में सीखा और उसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। नीम करौली बाबा के भक्तों की लिस्ट बहुत ही बड़ी है। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे बिजनेसमैनों से लेकर बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार तक, और ये सब आपने दूसरे कई सारे वीडियोस में सुना ही होगा। लेकिन आज मैं जो नीम करौली बाबा के बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने कहीं पे सुना होगा, जैसे कि क्यों उन्हें हनुमान जी का अवतार बताया जाता है और वो एक ही समय पे 2 शहरों में दिखाई देते थे। नीम करौली बाबा अपने शुरुआती दिनों में हनुमान जी की कई सालों तक तपस्या किया करते थे, जिसकी वजह से हनुमान जी की कई सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त है। नीम करौली बाबा एक ऐसे बाबा है जिनसे आप ना मिलकर भी उनके आशीर्वाद ले सकते हो। उनके भक्तों का ये कहना है कि जो भी उनसे अपने डीप कनेक्शन बना लेते हैं वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार बताते थे। लेकिन उससे पहले चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कर देना। एक बार नीम करौली बाबा उनके भक्तों को एक ही वक्त पे 2 अलग जगह पे दिखाई दिए थे। दरअसल नीम करौली बाबा के पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो एक ही समय में 2 अलग अलग जगह पे रह सकते थे। जैसे कि एक बार की बात है, कानपुर में एक नए हनुमान मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में बाबा जी को बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि बाबा जी उस समय में इलाहाबाद में थे इसलिए उन्होंने वहां जाने से मना कर दी। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी की सुबह थी और सुबह उठ के बाबा जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, इसीलिए उनको आराम करना चाहिए। फिर वो इलाहाबाद में ही अपने कमरे में जाके सो गए। ठीक उसके अगले दिन उनके भक्त जो सेरेमनी में इलाहाबाद गए थे वो आके कहते हैं कि सेरेमनी बहुत अच्छे से हुई और बाबा जी खास वहाँ पे आए थे, इसीलिए सबको बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी क्योंकि सेरेमनी के पूरे दिन बाबा जी अपने कमरे में ही बंद थे। वो अगर वहाँ कमरे से जाने की कोशिश भी करते फिर भी उनको 10 घंटे आने और जाने में लग जाते। और उनके भक्तों ने कहा कि बाबा जी 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सेरेमनी में ही मौजूद थे। दोस्तों, अभी अगली कहानी से आपको ये पता चलेगा कि क्यों लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार बताते थे। दरअसल बाबा जी अपने आश्रम में बैठे थे और उन्होंने अपने एक शिष्य को रामायण का एक वर्ष पढ़ने को कहा। उनके कहने से शिष्य ने रामायण में से अशोक वाटिका वाला वर्ष पढ़ने का शुरू ही किया था। तभी नीम करौली बाबा उस पूरा सीन ऐसे बताने लगे कि जैसे वो खुद त्रेता युग में वहां गए थे और उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा हुआ हो। ऐसे ही पूरा का पूरा सीन पूरी डिटेल्स में बताने लगे। तभी वो बोलते बोलते रो पड़े। उसी के बाद से ही हनुमान जी का रूप उनको माना जाता है। नीम करौली बाबा हमेशा अपने शिष्यों से राम का नाम जपने को कहते थे
और ये भी कहते थे कि इसी की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 2 आश्रम बनवाए, एक वृंदावन, दूसरा कैची धाम। और 11 सितंबर 1973 में लगभग 1 बजे उनका देहांत हो गया। दोस्तों, आपके क्या विचार है नीम करोली बाबा के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।